इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तू हमें कुफ़ार पर फ़तह, नुसरत और गलबा अता फरमा। मुअज़्ज़ज़ हमारे मोहतरम कायद जनाब सैफुल्लाह खालिद भाई, मोहतरम नसरुल्लाह गुज्जर साहब, उम्मीदवार असम्बली हल्का LA 35 जम्मू 2, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ कायदीन जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, पिंडाल में तशरीफ़ फरमा शुहदा, गाज़ियों और मुजाहिदों के वारसों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट 5 अगस्त के इंडिया के तक़सीम कश्मीर के उस फैसले के ख़िलाफ़ मार्ज़ वजूद में लाया गया, जिसमें इंडिया ने 370 और 35A को ख़त्म करके कश्मीर को अपना हिस्सा करार दिया। ऐसी सूरत हाल में जब बेस कैंप से ना किसी पार्टी की आवाज़ बुलंद हुई और ना ही किसी सियासी शख्सियत ने इस तक़सीम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का बेड़ा उठाया, तो एक दफ़ा फिर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट को कश्मीर की हकीकी नुमाइंदगी के लिए आगे बढ़ना पड़ा। मेरे भाइयों, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट हुर्मत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिफा के लिए तहरीक आज़ादी कश्मीर को बैकअप करने के लिए शोहदाए कश्मीर के मिशन को आगे बढ़ाने और वर्साए शोहदा की वेलफेयर के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम के निफाज की जदोजहद के लिए बनाई गई है। हम 84,471 मुरब्बा मील की यूनिटी और इत्तेहाद की बात करते हैं, इसलिए हम यूनाइटेड मूवमेंट हैं। हम हुर्मत रसूल और ख़त्म नबुव्वत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जम्मू कश्मीर की आवाम को इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए हम यूनाइटेड मूवमेंट हैं। हम तहरीक आज़ादी कश्मीर और शोहदाए कश्मीर के वर्सा की वेलफेयर के लिए तमाम काम को इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए हम यूनाइटेड मूवमेंट हैं। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस खूनी लकीर के उस पार और इस पार के बसने वालों को इस लकीर को मिटाते हुए इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ यूनाइट करेंगे और आज़ाद कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की तहरीक आज़ादी कश्मीर को खुशहाली कश्मीर तक पहुँचाने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। मेरे भाइयों, आप वो लोग हो जिन्होंने मकबूजा कश्मीर के इलाके जम्मू से जब आपके आबाओ अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने वहाँ से हिजरत की, तो वो हिजरत तारीख़ की बदतरीन कत्लेआम के बाद हुई, जिसके लिए इंसानियत भी शर्मिंदा है कि लोगों को किस तरह बसों और ट्रकों में भरकर बेदर्दी से कत्लेआम किया गया। क्या मैं और आप ये सोच सकते हैं कि हम अपने उस गम को भूल जाएंगे और अपने उस बदतरीन दुश्मन को माफ़ कर देंगे? इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा।
लेकिन मेरे भाइयों, हमें दुश्मन से न डर है न खौफ है। वो हमारा दुश्मन है, उसने यही कुछ करना था जो किया है, और हम भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उससे इसी तरह बदला लेकर अपना जम्मू कश्मीर आज़ाद करवाएंगे। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 30 साल से एक माफिया कब्ज़ा करके विराजमान बैठा है। आप इन महाजरीन की सीटों पर देखें कि पहले वालिद साहब इलेक्शन लड़ते थे, अब उनका साहबजादा इलेक्शन लड़ रहा है, और आज़ाद मकबूजा जम्मू कश्मीर से हिजरत करने वाले महाजरीन को इस बात की खबर तक नहीं होने दी जाती कि उनके लिए आज़ाद कश्मीर की असम्बली से क्या क्या फंड्स लाए गए हैं और कहाँ इस्तेमाल किए गए हैं। मुझे अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि बेस कैंप की हुकूमत महाजरीन को एक डिस्पेंसरी नहीं दे सकी, अस्पताल तो दूर की बात थी, लेकिन उसमें कसूरवार आपके ये नुमाइंदे हैं जो पहले वालिद साहब थे और अब उनके साहबजादा साहब आगे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि वालिद साहब कौन सी जमात में थे और ये कौन सी जमात में हैं। इनका मतमय नज़र सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार होता है, जिसके लिए ये आप लोगों के वोट का इस्तेमाल करके आगे आते हैं। और आज़ाद कश्मीर के बेस कैंप में महाजरीन की 12 सीटें मेरे भाइयों ऐसी सीटें हैं जिनके लिए आज़ाद कश्मीर का माफिया ये कहता है कि जो जीतेगा उसके साथ ही महाजरीन होंगे। हमने इस रवश को बदली करना है, हमने तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ खड़ा होना है। हमने ये जो बेस कैंप नंबर 3 के अंदर हमारे महाजरीन आकर आबाद हुए, हमने इनके हुकूक की बात करनी है। आपको इस बात का शायद अंदाज़ा नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के सेटल एरिया में एक MLA का जो बजट होता है उतना ही बजट एक महाजरीन के हल्के का जो MLA है उसका होता है। लेकिन चूँकि महाजरीन मुख्तलिफ़ जगहों पर तकसीम हैं और उस तकसीम से फ़ायदा उठाते हुए ये महाजरीन के लिए बेशुमार कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी की शक्ल में हो या डेवलपमेंट की स्कीमें हों, ये अपने हवारियों में बांटते हैं। और आप मेरे भाई नसरुल्लाह गुजर साहब ने यहाँ पर बात की कि 11वें स्केल तक महाजरीन को जॉब नहीं मिल सकती। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन उसके लिए अगर आपके यही नुमाइंदे रहे, अगर आप इन्हीं को वोट देते रहे तो 11वां स्केल तो दूर की बात है, यहाँ पर तो जॉब्स नहीं है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में नौकरी नाम की चीज़ नहीं होगी, और अगर किसी को सरकारी मुलाजमत मिली भी तो ये माफिया उनसे लाखों रुपए पहले लेता है, उसके बाद उनको सरकारी मुलाजमत देते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इसी तरह से जैसे महाजरीन की सीटों में पहले वालिद साहब और फिर उनके साहबजादा साहब आ रहे हैं, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में एक माफिया जो काबिज है, उनकी कोई पार्टी नहीं है। आपने देखा होगा कि 2016 में जब फेडरल में नून लीग की हुकूमत थी तो तमाम पंछी उड़ते हुए नून लीग में जा रहे थे, और आज़ाद कश्मीर की 29 सीटें पूरी की पूरी लेने में कामयाब होते नज़र आ रहे थे, और फिर 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बना के आपको इस बात का शायद पता नहीं है कि इन्होंने कौन सी कानून साजी की है। मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ जो आपके लिए हैरानी की बात भी है और परेशानी की बात भी होगी कि इस हुकूमत ने यह कानून बनाया है कि जो साबिक MLA है उसकी माहाना पेंशन 70,000 से 1 लाख रुपया होगी, और जो साबिक वज़ीर आज़म है उसकी माहाना पेंशन 7 से 8 लाख रुपया होगी। ये वो अंधी हुकूमत है जो रेवड़ियाँ अपनी ही गोद में डालती जा रही है। इससे छुटकारे के लिए, इस माफिया से छुटकारे के लिए कैंप नंबर 3 से लेकर कैंप नंबर 100 तक तमाम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा, तब जाके हम फारूक हैदर माफिया से इजाज़त लेंगे, से इनको हम फारिग कर सकेंगे, इनको हम इस तख्ता-ए-दार से उठा के इंशाल्लाह नीचे फेंकेंगे। तो मेरे भाइयों, हमने मेहनत जिस तरीके से करनी है उसमें सबसे पहली बात ये कि आपने कभी ये नहीं सोचना कि मैं
आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारी असम्बली की सीट है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने आपके अंदर कितनी कुव्वत रखी है कि आज यहाँ आपका इकट्ठा होना इंडिया के ऐवानों को हिला रहा है कि मुज़फ़्फ़राबाद के मुनाफ़िकीन की हुकूमत चंद लोगों की है। अगर आज आप हिम्मत करें, खड़े हो जाएं, तो मैं पूरे यकीन से आपको कहता हूँ कि जम्मू की 1 से लेकर 6 सीटें आपकी हैं और वादी की भी 1 से लेकर 6 सीटें आपकी हैं। और पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर महाजरीन जहाँ भी आबाद हैं उन तक अपना मैसेज भी पहुँचाएँ, अपनी जदोजहद जारी रखें। और ये जो इंतखाबी निशान कुर्सी अल्लाह ने आपको दिया है, जिस पर आप तशरीफ़ फरमा हैं, इस कुर्सी को 25 जुलाई को कुर्सी पर मोहर लगाकर इस बात का सबूत दें कि हम वोट को इज़्ज़त देने वाले और वोट की इज़्ज़त को बहाल करने वाले लोग हैं। और अल्लाह पाक इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके लिए कामयाबी के रास्ते खोलेगा। आपने हौसले से आगे बढ़ना है, इस माफिया से कभी घबराना नहीं है। ये सारे के सारे डाकू और चोर हैं। आप खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि ये आगे आगे भागेंगे और आप इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इनके पीछे पीछे होंगे। मैं आखिर में आपसे एक बात कहकर इजाज़त लूँगा। मेरे भाइयों, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। हमारी जमात की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। सारे का सारा कश्मीर हमारा है और सारे के सारे कश्मीर के मालिक हम हैं। इसलिए दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को तकसीम नहीं कर सकती और सारे का सारा कश्मीर और कश्मीर के रहने वालों के दिल सब्ज़ हिलाली परचम के साथ धड़कते हैं। आप मकबूजा कश्मीर के अंदर देख रहे हैं कि एक नौजवान जब शहीद होता है तो वो उससे पहले ये वसीयत करके गया होता है कि मुझे सब्ज़ हिलाली परचम के अंदर दफन किया जाए। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस सब्ज़ हिलाली परचम को उस माँ की तरह बुलंद रखेंगे कि 23 मार्च है। एक नौजवान, ये सामने जो लड़के बैठे हैं, इस उम्र का जवान उठता है, अपने घर की खिड़की से उठ के पाकिस्तान का झंडा लहराता है। इंडियन आर्मी का एक फौजी उठता है, उस पर फायर करता है, वो नौजवान शहीद होता है। माँ बच्चे की तरफ नहीं बल्कि झंडे की तरफ बेटे को कहती है, दूसरे को, कि जाओ बच्चा, ये झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए। दूसरा बेटा झंडा उठाता है, वो शहीद होता है। माँ खुद झंडे को बुलंद रखती है लेकिन झंडा नीचे गिरने नहीं दिया। हम इंशाअल्लाह ये ऐद करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर सब्ज़ हिलाली परचम को न सिर्फ कश्मीर के चप्पे चप्पे में लहराएंगे बल्कि दिल्ली के लाल किले पर भी इंशाअल्लाह लहराएंगे, जरूर लहराएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।